हाँ, तो अब अपने को सर फ्लटर को चालू करने के लिए अपने को कंप्यूटर में जब हम फ्लटर इंस्टॉल करेंगे तो हमें दो तीन चीजें इसके साथ डालनी है। सर वो रिकॉर्डिंग अलाउ कर दो। तो अब इसमें अपने को दो तीन चीजें याद रखनी है। मैंने आपको ये वाला आपको लिंक बता रहा हूँ, docs.flutter.dev। और इसमें है ना, यहाँ डॉक्स में जाके, ये flutter.dev के इसके डॉक्स में जाके, और यहाँ इंस्टॉल फ्लटर का ऑप्शन है। तो ठीक है एक तो हमें क्या है, फ्लटर इंस्टॉल करना है। ठीक है। एक हमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या रहेगी, एक है एंड्रॉयड स्टूडियो। हमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना होगा। और एक इसमें एक और वो आता है टूल, दैट इज गिट, GIT, गिट। हमें इसको भी इंस्टॉल करना है। तो अब इसमें फ्लटर को चालू करने के लिए तीन चीजें हमारे कंप्यूटर में होनी जरूरी है। एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, एक तरीके से वो आपका iOS है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। और आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप है ना अपना सारी चीजें उसके बेस पे फिर करोगे। फ्लटर को हम डिजाइनिंग के पर्पज से, मतलब जो हम अपने एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके टूल के फॉर्म में काम में ले रहे हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को हम बेस, जो हमारा मेन बेस है वो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो रहेगा। और गिटहब हमारा एक टूल, वो भी एक टूल की तरह काम में आएगा। तो ये तीन चीजें तो सर हमें। अभी स्टार्ट कर दूं ये इंस्टॉल करना फ्लटर। आप इसमें ना एक काम कर लीजिए, आप वो डाउनलोड करना चालू कर दीजिए। तो डाउनलोड के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एक तो ये धीरे धीरे डाउनलोड होने लग जाएगा। तब तक हम कुछ चीजें और देख रहे हैं कि आपको ये फ्लटर वगैरह ये चलाने के लिए एक मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या जरूरी होती हैं। टू इंस्टॉल एंड रन फ्लटर फ्लटर अपने को OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम विंडोज 7 विथ सर्विस पैक 1 और लेटर यानी इसके बाद वाले 64 बिट वाले ये हमें चाहिए होता है। अगर विंडोज 10 डला हुआ है तो वेल एंड गुड है। और विंडोज 7 है तो मिनिमम 7 विथ सर्विस पैक 1 होना चाहिए, या इससे ऊपर ही होना चाहिए, इससे नीचे वाले में नहीं चलेगा। डिस्क स्पेस ये बताइए, मिनिमम 1.64 फॉर जस्ट फ्लटर, डज नॉट इंक्लूड डिस्क स्पेस फॉर IDE टूल्स। मतलब कि ये IDE और टूल्स को इंक्लूड करके नहीं बताइए, ओनली एक तरीके से फ्लटर के लिए बताइए। जबकि मैं अभी आपको बोल रहा था, अभी हमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी डालना होता है, हमें वो टूल की तरह गिटहब भी डालना है। तो सभी चीजों को प्रॉपरली इंस्टॉल होने के लिए लगभग आप ये मान लीजिए आपको 10 GB स्पेस स्टैंडर्ड चाहिए खाली। और 10 GB क्या चाहिए सर? 10 GB स्पेस आपको चाहिए खाली, मतलब कि आपकी हार्ड डिस्क में 10 GB मिनिमम स्पेस खाली होनी चाहिए आपको ये सब प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करने के लिए एज वेल एज चलाने के लिए। सेटिंग्स में अब डेवलपर मोड मस्ट बी इनेबल ऑन विंडोज 10 11। तो ये सेटिंग्स हम सेट कर देते हैं। टूल्स में आपको बताया, फ्लटर डिपेंड्स ऑन दीज टूल फॉर अवेलेबल, मतलब इसमें विंडोज पावर शेल होता है 5.0। ये मतलब जो पुराने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे 7 वगैरह हैं, इनमें हम पावर शेल डाल लेते हैं। और नए वाला जैसे विंडोज 10 में पावर शेल वगैरह डला हुआ आता है, आपको इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेस्ट, अगर सुटेबल अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो देन विंडोज 10 विल बी द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्किंग ऑन विद फ्लटर एंड एंड्रॉइड स्टूडियोज। तो वो है तो बेस्ट है। फिर गिटअप फॉर विंडोज 2.x विद द यूजर विद द यूज गिट फ्रॉम विंडो कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन। तो आप गिट को भी अपनी हम एज अ टूल यूज करेंगे, वो देखेंगे क्यों यूज करना है क्या है। इफ गिट फॉर विंडोज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड तो आप गिट कमांड डाल के चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लटर का जो डाउनलोड करना है हमें फ्लटर, उसके लिए लिंक है ये वाला, कि आपको ये बंडल है पूरा लेटेस्ट टेबल बंडल 3.0.0, ये आपको यहाँ से जिप डाउनलोड करना है। और फिर इसको हम, जब ये डाउनलोड हो जाएगा
इसको हमें क्या करना होगा, हमारे सी ड्राइव में हम जैसे एक SRC नाम का एक फोल्डर बना ले और उसके अंदर हम इसको पूरे को फ्लटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सी ड्राइव में SRC फोल्डर बना के उसके अंदर ये फ्लटर क्या है, जिप फाइल में आएगा आपके पास, कंप्रेस्ड फॉर्म में आएगा, आपको इसको अनकंप्रेस करके फ्लटर वाले फोल्डर में इसको डालना है। ये है फिर अब जब ये बस आपको इसको सिंपली वो करना होता है, अनजिप करना होता है। अनजिप करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे या जो गिट हमने डाला है उस पे हम सिंपली जाके और फिर चीजों को चेक करेंगे कि भाई फ्लटर डल गया है, मिल गया है, चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमें कई बार है ना, तो एक तो ये वाला टास्क हमें करना है, तो सबसे पहला टास्क हमारा इसको इंस्टॉल करना ये वाला हो गया। गिट फॉर विंडोज, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये git -scm.com डाउनलोड, ये वाला लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें से भी अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट 64-बिट वर्जन। यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना। ये बिल्कुल छोटा सा होता है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये दोनों चीजें डाउनलोड करोगे। तो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ। साथ में अब हम एक और चीज डाउनलोड करेंगे, दैट इज एंड्रॉइड स्टूडियो। तो उसके लिए भी आप जब आप डालोगे एंड्रॉइड स्टूडियो, जब आप क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आपका एक ऑप्शन है, ये रहा डेवलपर, ये दिस वन, इस पे क्लिक करते हैं हम। ये ऑफिशियल साइट है, ये खुल गई है, डेवलपर्स की साइट है, मतलब ये इसमें आप डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो का ये ऑप्शन है। लगभग 929 MB का ये है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आप देख रहे हो कि जब डाउनलोड कर लेते हो, इंस्टॉल करोगे, तो ये तीन चीज हमको डाउनलोड करनी है। जब आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल करोगे, आप ओपन करते हो, तो एंड्रॉइड स्टूडियो कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा। यहाँ जो है ये आपका वर्क, मतलब जो आउटपुट वाला स्पेस है, जिसमें आप अपने मोबाइल की एक तरीके से स्क्रीन देख रहे हो कि मोबाइल जो भी आप चीजें डिजाइन कर रहे हो, उसकी कोडिंग लिख रहे हो, उसका आउटपुट कैसा आएगा, ये आउटपुट के लिए हो गया। यहाँ पे आपको कुछ मेन फोल्डर्स वगैरह दिखाई देंगे, जैसे रिसोर्सेज का फोल्डर है कि आपको कोई इमेजेस, ड्रॉएबल, लेआउट, मेन्यू वगैरह कुछ रखने हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। जावा का जावा वर्जन वगैरह यहाँ आ जाता है। और आपका ये आपका एक एक तरीके की मेन एंड्रॉइड वो फाइल होगी, और ये जिसमें आप इधर कोडिंग वगैरह ऐसे लिखते हैं। तो यहीं पे अब हम देखेंगे, वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। जब हम है ना इसको डाल लेते हैं। वॉल्यूम, हाँ, आ रही है मैडम अभी? मतलब जैसे बहुत हल्की वॉइस आ रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है सुनने के लिए। तो हमने यहाँ से ना फ्लटर को डाउनलोड कर लिया, उसको आपने अनजिप करा सी ड्राइव में, SRC फ्लटर वाले फोल्डर के अंदर आपने मतलब पूरा अनजिप कर लिया। आपको इफ यू विश टू रन फ्लटर कमांड्स इन द रेगुलर विंडो कंसोल टेक दीज स्टेप। अब ये बता रहे हैं कि आपको फ्लटर कमांड्स को रेगुलर विंडो में, मतलब नॉर्मल उसमें रन करना है, तो आपको कुछ कुछ सेटिंग्स वगैरह इस तरीके की पाथ की करनी होगी। ये ऐसे कुछ कुछ सेटिंग्स होंगी जिससे उसके बाद आप काम कर पाओगे। और अगर आप नहीं करते, नॉर्मल वो करते हो, तो आप आराम से जो आपका कंसोल होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहां पे हम फ्लटर, एक कमांड है फ्लटर डॉक्टर, आप जब ये डालते हो तो वो आपको इस तरीके से कुछ आउटपुट दिखा देता है, और उसमें वो बता देता है कि आपका फ्लटर इंस्टॉल्ड है। तो ये वेरीफाई करता है कि आपने सारी चीजें करेक्टली डाली या नहीं डाली। तो ये हम बाद में चेक करके देख लेंगे कि कैसे वर्क करता है। आगे बढ़ रहे, अभी हम देख रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फ्लटर तो आपने डाल लिया, गिटहब भी हम वो कर लेंगे। एक है एंड्रॉइड सेटअप, हमें एंड्रॉइड सेटअप करना पड़ेगा। फ्लटर रिलीज और मतलब रिलाइज ऑन अ फुल इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो टू सप्लाई इट्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। तो क्योंकि चाहे फ्लटर हो चाहे कुछ भी हो, भाई वर्क तो उसको अल्टीमेटली एंड्रॉइड iOS के ऊपर करना है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ ही वो वर्क कर पाएंगे।
तो इसलिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की भी जरूरत पड़ेगी। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की जो ऑफिशियल साइट थी, जो मैंने अभी आपको बताई है, ये वाली है developers.android.com/studio पे हम जाके और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। मतलब सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना होता है, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करते हो। ये रहा। तो स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो, गो थ्रू। अब जब है ना आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इसको जब आप रन करोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप विजार्ड आएगा और यहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर पाओगे। फिर मैंने आपको बताया फ्लटर डॉक्टर रन वो करोगे आप, कमांड को जब रन करोगे और सारी चीजें प्रॉपरली हो गई है, इफ फ्लटर कैन नॉट लोकेट इट, तो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर सारी चीजें नहीं हुई है तो, अदरवाइज वो प्रॉपर दिखा देगा भाई हाँ चीजें हो गई है। एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप वो करने के लिए आपको कुछ जो कमांड्स वगैरह जो चीजें सेट करनी है, ये सिंगल टाइम होंगी। ये हम एक एक चीज इसको अभी प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे। पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल जब आप करते जाएंगे कुछ सेटिंग्स कुछ चीजें पूछता जाएगा, जैसे लाइसेंस वगैरह का इनका, ये सब चीजें हो जाएंगी आपकी। और ये सब कुछ होने के बाद फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप तीनों चीजों को इंस्टॉल करिए, मतलब वो कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। फिर अभी हम प्रैक्टिकली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी देख लेंगे।